तो एक काकरेज हमारे खेत में लेके आया हमें, जहाँ इसका पैर पड़ता है ना वहाँ बढ़िया कोई भी सींग है, ज्वार है, गांव है, बाजरी है, इसका पैर रहता है ना गाय का के बैल का, वहाँ भी ज़मीन पवित्र हो जाती है। उसका कोई रेडिएशन आता है वो ज़मीन को भी मिल जाता है। गाय में इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है। और किसानों को, हर किसान को 2-3 गाय और 2 बैल रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो हमने बैल नहीं रखा क्योंकि हमारे पास बहुत गाय है ना, तो इसीलिए बैल नहीं रखा है। हमारे तो जो ये पूरा खेत में घूम लेगी, ये ना पूरा खेत में घूम लेगी, इसमें घास है, तो ये मोल भी बढ़िया होता है। और मैं हमेशा बोलता है ना, सींग का पाला खराब आता है गाय के लिए। ये जो खुली घूम रही है ना, इसमें ये सींग में मैं भेज देता हूँ तो ये घास ही खाएगी, ये सींग नहीं खाएगी, क्योंकि इसको पता है ये अंग्रेज ने दिया हुआ सींग है, ये अंग्रेज की पैदाश है। गाँव और सींग है, वो सींग का पाला ये भी नहीं खाएगी, इसको पता है कि ये खराब है। इसको पता है सींग का जो बीज आप खाएगा ना, सींग का तेल तो सही रहता है, ये पाला है ना वो खराब है। इसको भूसा भी बोलते हैं, हमारे इधर मगोटू बोलते हैं। ये देखो ये कितना खराब है। इसको गाय में इसमें छोड़ देता हूँ ना, तो ये हरा घास रिया ना, ये देखो ये घास ही गाय खाएगी, ये सींग नहीं खाएगी। 1-2 ही बटका खाएगी, उससे ज़्यादा नहीं खाएगी। मैं इधर जो सींग में खुली छोड़ देता ना, तो ये सींग नहीं खाएगी। ये जो ऐसा घास है ना, ये हमारे द्रोकड़ बोलते हैं, ये ही खाएगी। गाय घोड़ा होगा उसको आप खुला छोड़ देंगे ना, बैल को गए ये सींग में, सींग नहीं खाएगी। 1-2 बार हरा देख के खाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं खाएगी। इसको पता है ये नहीं खाना चाहिए, यानी इसको पता है कि ये ही नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो प्रजा है ना वो नहीं समझती, यानी वो नहीं समझती कि भाई गाय घोड़ी भैंस खाएगी इसको, क्योंकि उसको तो ये है ऐसी पैदाशी भैंस। तो भैंस को तो पता ही नहीं होता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। गाय को तो हर पता है। देखो ये इधर ही घूम रही है, ये सींग के पास ही खाना खा रही है, लेकिन ये सींग नहीं खाएगी। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर किसान को एक बैल की जोड़ी तो रखना ही चाहिए, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ये किसान का बैल ये फसल में चलता है ना, तो बढ़िया रहती है, ये सींग भी बढ़िया होती है। ये ट्रैक्टर से किया हुआ है, देखो ये भाई का खेत है। तो इसमें ये काकरेज गाय देखो, मैं आपको बताता हूँ, इधर जो खाना सींग के अंदर ही खा रही है। ये हमारी माँ काड़ी में पास में जाऊँगा तो भाग जाएगी, अगर बताता हूँ। देखो ये देखो ये घास ही खाती है। इधर ये सींग में जो घास खाने के लिए आती है ना, तो सींग खराब कर देती है। इसीलिए मैं इधर खड़ा रहता हूँ बॉर्डर पे, मगर इसके साथ आना ही नहीं पड़ता। खुली छोड़ देंगे ना तो भी ये सींग नहीं खाएगी, ये घास ही खाएगी। बढ़िया घास आता भी है, ये जो खेत का घास होता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है ना, बहुत बढ़िया घास होता है। देखो ये बढ़िया आराम से खाना खा रही है। और देखो सब अलग अलग खा रही है, एक, कोई पास में नहीं खा रही है। ऐसा है भाई साहब, ये ना ऐसा है, तो ऐसा है। देखो हमारी भूरी है, ये ना कि ये भूरी बोलते हैं इसका नाम। और उसके पास है तो चंद्रवंशी पे, लेकिन नाम भूरी ही बोलते हैं इसे खाली। इसके पास है ना, उसका नाम चंद्रवंशी है, वो इसकी बेटी है। ये माँ और बेटी है दोनों। ये हमारी भवानी है, इधर भूरी की बच्ची है ना, ये भी खाना खा रही है। देखो ये बहुत अट्टी कटी हो गई थी, तो इसीलिए मैं सोचा चलो मैं जाता हूँ। ये 10-15 दिन आएगी ना, तो खाना भी बढ़िया मिलेगा। और ये फसल में ये घास भी जो जहाँ जहाँ बॉर्डर होती है वहाँ बढ़िया होता है। हर किसान का खेत में नहीं होती, हमारे खेत में ये इसलिए हो गया। 39 साल हमने लगाई थी ना, तो भाग्य बढ़िया आदमी मिला है, कमीना है ना, बढ़िया कमीना मिला है। तो काम ही नहीं किया, शराब पी के सो जाता था। मैं इधर देखने के लिए नहीं आया था, कि घोड़ा का काम करने वाला कोई आदमी नहीं था, तो मैं इधर देखने के लिए नहीं आता था। 1-2 बार आया था, तो जब इधर आया ना, तब तो ये साला इसने सत्यानाश कर दिया था। वहाँ से पैसा देते हैं और शराब पी के सो जाते थे। तो ऐसा ही है भाई साहब, ये है ना, ऐसा ही। जो आप नहीं काम करेंगे तो आपके वहाँ जो हमारे इधर भाग्या और अभाग्या बोलते हैं, तो ऐसा भाग्या मिल जाता है ना, वो ऐसा ही काम करते हैं। वो तो मरेगा, आपको ही मारेगा। बढ़िया आदमी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पार्टनर में देना ही नहीं चाहिए। मैं अभी नहीं दूंगा,
अभी इसमें कहाँ ज्वार लगाएंगे, पूरा कहाँ लगाएंगे, गेहूँ आदमी मारने के लिए। गेहूँ तो आदमी मारने के लिए होता है, जैसे भैंस का दूध आदमी मारने के लिए होता है ना, ऐसा इसमें ये भी गेहूँ होता है, वो मारने के लिए अंग्रेज़ों ने दिया हुआ। ये अपने देश का अनाज नहीं है जो गेहूँ है, अपने देश की बाजरी है, मक्काई है और चावल है, मूंग है, अड़द है, तिल है, सरसों है, ये सब अपने देश का होता है। ये जो कपास आता है ना, कपासिया तेल, वो भी नहीं अपने देश का है। तो ऐसा है भाई साहब, ये ना कैसा है, देखो ये हमारे सब इसमें अलग अलग तरफ का 200-300 जाति का घास है, वो अलग अलग खाती है। ये घास खाएगी और ये दूध देगी तो खेत भी बढ़िया हो जाएगा, गाय भी बढ़िया हो जाएगी और फिटनेस भी बढ़िया हो जाएगी। देखो ये इसका काट बात निकल गई थी पहले, तो 2 दिन में सही हो गई है। खाना ना बढ़िया मिलता है इधर, क्योंकि हरा घास मिलता है। वो जो भी खराब चीज़ होती है ना, वो निकाल देते हैं। सर्दी होती है ना, वो सर्दी निकाल देती है, क्योंकि वगड़ा में घूमती है ना, तो बढ़िया तंदुरुस्त रहती है और बढ़िया दूध भी देगी। ये दूध खाएगा ना तो बढ़िया रहता है। वगड़ा में घूम के आती है और उसका दूध खाएगा ना तो बच्चा भी बढ़िया होता है, आदमी भी बढ़िया होता है। उसमें ये कृष्ण कुमार महाराज गोहिल और शिवाजी महाराणा प्रताप जैसा ऐसी गायों का दूध खाएगा ना तो पैदा होता है, नगर नहीं होता। नगर तो होता है, मैं बोलता हूँ ना कि वो कुत्ता के साथ सोती है और वो कुत्ते जैसे बच्चा भी होगा। वो कभी कृष्ण कुमार महाराज गोहिल महाराणा प्रताप के शिवाजी जैसा नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण कुमार महाराज गोहिल से ना भगवान से भी बढ़कर था, क्योंकि उसने ये 1800 गांव और उसका पूरा खजाना दे दिया था कि मेरा हिंदुस्तान की प्रजा सुखी होगी मेरी राज की तो मैं दे देता हूँ। तो महान दाता बोलते हैं उसको। यानी कि ये साले राजकारणियों है गद्दारू, अंग्रेज़ों की औलाद हो। उसका नाम भी नहीं लेती, उसका टेसियो भी नहीं बोलती, क्योंकि पूरा 90 देश में जो अंग्रेज़ों का राज था, और 90 देश में से पहला आज़ाद हिंदुस्तान करवाया था वो कृष्ण कुमार महाराज गोहिल। वो भगवान से भी बड़ा हिम्मत वाला था, क्योंकि तब जो अंग्रेज़ों का 9 देश में राज था, उसके सामने उतरना वो कोई हल्के फल्के आदमी की कोई की बस की बात नहीं है। मार देते थे अंग्रेज, सीधा ही मार देते। कृष्ण कुमार महाराज ने गोहिल ने बोला था कि मौत तो कभी आएगी, उसको इंतज़ार ही है हमारा। मौत आएगा, कल आती है तो क्यों आज नहीं आती। हम तो राम से और कृष्ण से भी उसको बड़ा मानते हैं, कोई गद्दार नहीं मानते, क्योंकि राम है और कृष्ण है। उसने कोई इतना दान नहीं दिया था बड़ा, कोई ज़मीन नहीं दिया था, किसी को राजा नहीं बनाया था। उसने भी एक कर वसूला था, राम ने भी वसूल रहा था और कृष्ण भी वसूल रहा था। मैं तो सही बताता हूँ कि कृष्ण कुमार महाराज गोहिल ने बोल दिया था कि हमारा राज्य नहीं सही है और दे दिया था। तो अभी तो साले सब गद्दारू ही आ गया है, सब राजकारणी। ये साला खदड़ाऊ को बताना है तो बता भी देना, ये सब राजकारणी हो। कि कृष्ण कुमार महाराज की सोच देखिए आप, कि उसका था वो भी दे दिया था उसने। ये तो साला कुत्ते सब राजकारणी है वो इकट्ठा कर रहा है। ये भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, आप होगी, कोई भी होगा। ये साला उसके पास कुछ नहीं था, उसका जो बसी बसा सब है ना विदेश में ही पढ़ता है, विदेश में ही रहता है। इधर इसको ये अपना देश पसंद नहीं है, ये अंग्रेज़ों की औलाद है, सब राजकारणी है। मैं सही बताता हूँ कि ये अपने देश की औलाद नहीं है। उसको तो ये हिंदुस्तान लौट के दूसरे देश में भाग जाना पैसा लेके, जैसे पाकिस्तान में सब भाग गया ना, वो भी मुगलों और अंग्रेज़ों की औलाद थी। अभी ये हमारे जैसे तुम्हारे जैसे बिछड़े हुए लोग वहाँ पाकिस्तान में दाने दाने के पर मौज यानी का मर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता, यानी उसको कुछ नहीं मिलता वहाँ। जो भी वहाँ बाजरी, गेहूँ, चावल कुछ नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लूटने वाला लूट के भाग गया है। तो अपना देश तो बड़ा है ना, इसीलिए सर अभी चल रहा है। लेकिन आपका एक दिन ऐसा ही हाल करेगी ये राजकारणी सब। हमारे इधर संसद सभ्य गुजरात में है, धारासभ्य है, उसका कोई लड़का इधर नहीं रहते, विदेश में ही चले जाते, पढ़ाई भी वहाँ करते हैं। इसको अपना देश पसंद नहीं है। अपना देश उसको इसलिए पसंद है पैसा के लिए, बस दूसरा कुछ उसको पसंद नहीं है। अपनी प्रजा से प्यार नहीं है, देश से प्यार नहीं है। इजराइल का आप देखना,
ये इजराइल की प्रजा भी बाहर थी ना, पाचिवा लता ले वो सब अंदर आ गई है लड़ाई के लिए। ये साला इधर लड़ाई होती है ना तो ये संसद सभ्य है, धारासभ्य है, सब राजकारणी है ना, उसकी बच्चे को बाहर भेज देते कि इधर से भाग जाओ। वो बॉर्डर पे नहीं आती क्योंकि ये ओरिजिनल औलाद ही नहीं है, कहाँ से लड़ने के लिए आएगी। और पाकिस्तानियों को इधर क्रिकेट खेलने के लिए बोलते हैं। हमारे बॉर्डर पे जवान हमारा हमेशा शहीद हो रहा है, साला कुत्ते की औलाद मार रहा है हमारे जवानों को, हिंदू होगा या मुसलमान होगा कोई को। और साला हमारे हिंदुस्तान की बहन बेटियों को उसके सामने नसाते हैं। ये साले गधे की औलाद, ये ना कि ये सब गधे की औलाद ही मैं तो बोलता हूँ। उसका कोई भी नियम होगा उसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए, यानी उसके साथ क्रिकेट उसकी देखना भी नहीं चाहिए, खेलना भी नहीं चाहिए, मोबाइल में भी नहीं देखना चाहिए। हमारा लड़का एक दिन देखता था कल, तो मैं बोला साला ये तेरा मोबाइल फोड़ दूंगा मैं। जो ये पाकिस्तान भारत वाला जो मैच देखा तो भी उसमें तो हमारा कोई खर्चा नहीं आ रहा था, तो भी मैं बोला ये पाकिस्तान वाला मैच देखना ही नहीं, ये गधे की औलाद का। क्योंकि हमारे कृष्ण कुमार महाराज गोहिल का लड़का भी बोलते हैं, जयवीर सिंह गोहिल, वो भी बोलता है कि साला ये गद्दारू ही पैदा हुआ है सब अपने देश में। साला देश की कोई उसमें कोई देश के लिए ये कोई राजकारणी जीता नहीं है, उसी के लिए जीता है सब। ये सब आप जहाँ जाएंगे ना तो किसान भूख मर रहे हैं, किसान भूख मरा रहा है, ये मालधारी भूख मर रहा है, छोटे छोटे गरीब लोग हैं सब भूख मरे। पैसा वाला ही पैसा वाला हो जाता है। तो ये बोल रहा है, सही बोल रहा है जयवीर सिंह कि भाई ये उसको अपने देश में आना ही नहीं देना चाहिए, क्रिकेट खेलना ही नहीं, हमारा नहीं खेलना है उनको। वो खेलेगा तो ICC वाला और BCCI वाला को बोल देना चाहिए कि भाई हमारे पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटी उसी के लिए इधर मर रही है, विधवा हो रही है। ये हमारा लड़का मर रहा है जो किसान का है, गरीब लोग का है, बिछड़े हुई आखिरी प्रजा का लड़का जो मिलिट्री में होता है। कोई संसद सभ्य, धारासभ्य, मुख्यमंत्री का है आप बताइए? हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और वहाँ का बड़ा प्रधान का लड़का भी बॉर्डर पे आया है, जो इजराइल है उसका, वो लड़ने के लिए उसका पिताजी उसको भेज रहा। साला हमारे तो ये गद्दारू का लड़का होता है तो बोल देते अब दूसरे देश चला जाओ, इधर लड़ाई चलने वाली है, अब रहना ही नहीं। ऐसे ही सीधा अभी कहाँ लड़ाई चल रही है, तो भी नहीं रहता। तो मैं तो सही बोलता हूँ। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय माता जी।